लोगों के लिए ब्लॉक दाली उद्यानपुर में जितनी भी पंचायत आती हैं उन सब लोगों के लिए आज से आप लोगों को बैंक यहीं पे है। आप यहां पर आके अपना जो भी काम आपको होगा वो आप कर सकते हैं। तो इस और आपको लोग भी दिख रहे होंगे। आज यहाँ पे इनॉग्रेशन है और इनका नाम शायद फयाज साहब है, जो कि हमारे सोर्सेज से हम तक खबर पहुंची है कि इस बैंक को यहां तक लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो फयाज साहब, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। जानना चाहेंगे कि ये जो बैंक आज यहां पे खुला, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा या किस तरीके से लोगों का कोऑपरेशन रहा और बैंक आज यहां पर आया। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें सब लोगों का ही सपोर्ट रहा। जितने भी यहाँ के पब्लिक थे, चाहे यहाँ सीनियर सिटीजन्स थे, यहाँ कोई भी लोग थे यहाँ के, तो उनने सब लोगों ने यहाँ पे मेहनत की। हमने भी क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्लॉक दिवस हुआ, महाजन साहब यहाँ आए, हमने उनको बोला, बगला में ये हुआ था ब्लॉक दिवस, हमने उनको समझा के बोला कि पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वाहिद ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे बैंक ब्रांच नहीं है, बैंक ब्रांच नहीं थी। तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशल जो हमारे जोनल मैनेजर हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो महाजन साहब है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नए वाले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और स्पेशली विनय भट्ट साहब हैं या अभी के ब्रांच मैनेजर है मेन ब्रांच के। तो इन सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत की और आज यहाँ पे ब्रांच आए, ताकि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, देखिए हमारा जो ओल्ड एज वाला पेंशनर है जनाब, उसकी जो पॉकेट मनी है वो 1000 रुपए है जनाब। वो यहाँ से डोडा जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है, उसके पैसे रास्ते में ही खर्च हो जाते थे। दूसरा हमारा मनरेगा वाला मजदूर है, वो मजदूर यहाँ से डोडा जाता था, वहाँ से वापस आ जाता, उसके रास्ते में ही पैसे खर्च हो जाते थे। वहाँ लाइन में अलग से लगना पड़ता, वहाँ टाइम अलग से, बिल्कुल वहाँ लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन मैं जो सोचता था इस ब्रांच के रिलेटेड, मैं सोचता था ये एरिया जो हमारा एरिया है ब्लॉक दाली उद्यानपुर है, ये इकोनॉमिकली ग्रोथ होना चाहिए, ये एजुकेशन के हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हमें भी निराश है इसमें कि ब्रांच जो होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से लोन अभी नहीं मिलेंगे लोगों को, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम इसके लिए फिर चेयरमैन साहब से बात करेंगे। मैंने चेयरमैन साहब से भी इस रिलेटेड में मिल चुका हूँ कश्मीर में जाके। इंशाल्लाह हम फिर चेयरमैन साहब से मिलेंगे, हम फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, चाहे डिविजनल कमिश्नर के पास भी जाना पड़े, हम हर जगह जाएंगे और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर इस ब्रांच को हम फुल फ्लेज ब्रांच, ताकि यहाँ लोग देखो अगर कोई भी यहाँ बिजनेसमैन है, वो डोडा जाते हैं, बैंक में जाते, उनका वहाँ बैंक के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है और कितना रश होता था मेन ब्रांच में। तो अभी ये ब्रांच अगर फुल फ्लेज यहाँ ब्रांच खुलेगी है, तो डेफिनेटली यहाँ के बिजनेसमैन जो है, यहाँ के लोग जो है, उनको लोन मिलेगा और ये हमारा एरिया, हमारा ब्लॉक, हमारे जितने भी गांव हैं, चाहे कुल्हाड़ है, सील है, भरत है, उद्यानपुर है, तो ये एरिया जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ होना चाहिए। अब आपका क्या कहना रहेगा, यहाँ से जितने भी लोग हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आज पहुँचनी चाहिए, हमारे माध्यम से भी पहुँचेगी, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि अब डोडा जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे आकर के अपना काम करवा सकते हैं। देखिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे कोई सीनियर सिटीजन है, चाहे यहाँ पे कोई भी है, यूथ है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपना अकाउंट यहीं पे खुलवाइए। क्योंकि अब डोडा मेन ब्रांच में आप जाते हैं, वहाँ बहुत रश रहता है, हर चीज़ के रिलेटेड आप देखो लाइन में लगना पड़ता है, कितना टाइम लगता है हमें, और किराया, यहाँ से जाना वहाँ से आना, उसमें किराया लगता है, फिर खाना भी खाना है, होटल पे भी जाना है, वहाँ पे भी आपको खर्चा लगेगा। इसलिए अगर ये ब्रांच आपको यहाँ पे मिली है, मत देखो अल वालों को भी नज़दीक है, उद्यानपुर वालों को भी नज़दीक है, कुल्हाड़ वालों को भी नज़दीक है, बस सेंटर लोकेशन में ब्रांच खुली है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना भी हमारे सीनियर सिटीजन है या हमारी पब्लिक है, वो आए यहाँ पे अपना अकाउंट खोले, यहाँ पे उनको सारा सिस्टम, मतलब पैसों के रिलेटेड, पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो और आधार अपडेशन, सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ से ही होगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम फिर से बात करेंगे। यहाँ हमारे सीनियर सिटीजन है, एक्स BDC चेयरमैन साहब है, नायब सरपंच साहब है, इंशाल्लाह हम सब मिलके फिर से रिप्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन जब तक लोग यहाँ पे आएंगे, जितने अकाउंट यहाँ पे खुलेंगे, उस हिसाब से हम सरकार से बात करेंगे और डेफिनेटली इस ब्रांच को हम मतलब इससे ऊपर थोड़ा करवा देंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ा लोन भी यहाँ से मिलेंगे। चलिए, तो ये थे फयाज साहब, जिनकी जुबानी आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को अब इसका बेनिफिट मिलने